हेलो बच्चों, मेरा नाम भरत सिंह राघव है। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका यही नहीं कि आप लोग के 12th क्लास में सिलेबस में यूज़ होगा। जो बच्चा पढ़ता नहीं है या जो डेली लाइफ में अपने डेली लाइफ के जीवन में देखना चाहता है कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में क्या होता है, वो भी इसकी नॉलेज ले सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। आज हम इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा अगर बेसिक्स में जाएं तो आपको पता चलेगा क्या। इस चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू चार्ज। ये बच्चों चार्ज से मतलब रखता है इलेक्ट्रो। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट। चार्ज कहाँ पर होगा बच्चों? रेस्ट में। अब सबसे बड़ी बात यह है, सब बच्चे जानते हैं मैकेनिक्स से क्या क्या रेस्ट होता है, क्या मोशन होता है। ये सब लोग जानते हैं कि रेस्ट किसको कहते हैं और मोशन किसको बोलते हैं। हम लोग डिस्कस जो करेंगे आज मेनली वो करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस दुनिया में जो भी तुम्हारे आजू बाजू में इधर उधर कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर कुछ भी ले लो, लकड़ी है, कोई कागज है, कोई पंखा है, कुछ भी है, कोई भी मैटर, एनी मैटर, उस मैटर का सबसे छोटा हिस्सा जिससे वो मिलके बना है मैटर, उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एटम। ये सबने पढ़ा होगा। क्या बोलते हैं? एटम। अगर मैं साइज बढ़ा दूं, थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, अगर इसको मैं जूम कर दूं थोड़ा, तो जूम करके ये कुछ इस तरह का साइज दिखेगा। और इस साइज के अंदर आपके दो पार्ट होते हैं। सेंटर में होता है कौन बच्चों? न्यूक्लियस। कौन होता है? न्यूक्लियस। और बच्चों ये जो रीजन है क्लाउड रीजन, इसके अंदर होता है कौन? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स होते हैं। यानी कि इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं। कौन होता है बच्चों? प्रोटॉन्स होते हैं। और कौन होता है बच्चों? इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। कौन होता है? न्यूट्रॉन्स। यानी कि हम लोग को ये पता चला कि हमारे सराउंडिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये चार्ज वर्ड आया कहाँ से। सबसे पहले हम इसको ही डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो कोई भी मैटर है आपके सराउंडिंग में, उस मैटर का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है, उस छोटे हिस्से को हम बोलते हैं एटम। अगर उसको जूम करके देखें तो बच्चों उसके अंदर क्या होता है? उस एटम के अंदर एक सेंटर पार्ट में जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। उसके अंदर दो चीज पाई जाती हैं, एक होता है प्रोटॉन्स और एक होता है न्यूट्रॉन्स। और क्लाउड रीजन के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, इसी को हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो इसी के अंदर आज चार्ज के बारे में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो हम लोग आगे बढ़ें इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, चार्ज के अंदर। तो इसी को हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज के। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम बात करें रेस्ट पे, तो रेस्ट पे अगर हम पढ़ाई करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और अगर हम बच्चों इसके कुछ केसेस देखें, जैसे कि ये आपको एनिमेशंस में दिख रहा है क्या, कि यहाँ पे एक लड़की ने क्या किया हुआ है, एक करंट वाले, एक चार्ज बॉडी है उसको पकड़े हुए है। आपने मूवियों में देखा होगा, क्या देखा होगा कि जब किसी को सर्किट में अंदर हाथ लग जाए तो उसके बाल एकदम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों देखो इसके एकदम बाल जैसे, या किसी के बाल अगर आपने देखा हो साउथ इंडियन मूवियों में ज्यादातर दिखता है क्या कि बाल थोड़े से खड़े होते हैं। एक आपने ब्लैक कलर का आदमी देखा हो तो ऐसा लगता है जैसे उसको करंट लग गया है, ठीक है। तो ये इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। और दूसरा आपने ये देखा होगा, ये आपको 9th क्लास में स्कूल में एनसीईआरटी के अंदर आपको प्रैक्टिकल कराया होगा कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े लिए आपने, और छोटे छोटे कागज के टुकड़े आपने टेबल के ऊपर रखे, और आपने कंघा लिया जिससे आप बाल काट के आते हैं, सज के सवर के आते हैं, उसको रबिंग किया आपने बालों पे। और बालों पे रबिंग करने के बाद में जब कागज के टुकड़ों के पास लेके गए तो वो कागज के टुकड़े आपके क्या करेंगे बच्चों? वो कागज के टुकड़े आपके क्या करेंगे? इस कंघे के ऊपर चिपकने लगते हैं। इनका रीजन भी क्या होता है बच्चों? चार्ज से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल ये है आपके सामने, ये बच्चा है, देखो बलून से भरा हुआ है, तो ये बलून आपके इसके बाल के ऊपर चिपक गए। तो ये सब एग्जांपल्स बच्चे चार्ज के हैं जो हमको आने वाले टाइम में
जो चैप्टर्स की थ्योरी अभी बची हुई है उसके अंदर ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। इन चीज़ों में मुझे तो लगता नहीं है कि ये एग्जाम्पल्स किसी भी बच्चे को डेली लाइफ में देखने को ना मिले हो, किसी मूवी में ये प्रैक्टिकल किसी ना किसी बच्चे ने 9th क्लास में किया होगा, और ये कभी ना कभी किसी ना किसी बर्थडे वगैरह में गए हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें अगर ऑब्जर्व नहीं की हैं तो करना जरूर, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग को एनिमेशन के थ्रू कुछ पता चला होगा। तो हम अब ये देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द दीज केस। तो इन केस में क्या हुआ ये हम आगे चल के इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे इन चीज़ों की, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? चलो देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक बॉडी है ये, ठीक है, और ये जो बॉडी है ये बॉडी कंडक्टर की बॉडी है। किसकी बॉडी है? चार्ज की बॉडी है, और इसके ऊपर चार्ज फैले हुए हैं और ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करने चाह रहा हूँ क्या कि ये जो चार्ज हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ क्या, कि जैसे आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था क्या कि ये कोई आपका मैटर का जो मैंने जूम करके एक बनाया था, कौन बनाया था? ये एटम, ठीक है। और इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर आपको दो चीजें मिली थी, एक मिला था कौन बच्चों? प्रोटॉन, और एक मिला था न्यूट्रॉन। और यहाँ पे क्लाउड रीजन के अंदर कौन था बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। कौन था? इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों हम लोगों ने देखा क्या कि न्यूटन के अंदर, न्यूटन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ाया, न्यूटन ने पर ग्रेविटेशन पढ़ाया था। तो यहाँ पे अब न्यूटन का एक थोड़ा सा कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ क्या, कि इलेक्ट्रॉन के पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, और इसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, और इसी तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन भी हम अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन के बराबर ले लेते हैं 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इतना मास होता है किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। यानी कि यहाँ पे न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ पे कौन है इस रीजन में? इलेक्ट्रॉन्स है। इतना मास उनके पास होता है। तो न्यूटन ने ये बताया कि अगर कोई एक मास m1 है और ये कोई मास m2 है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का मास रखा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास रखा, तो इन दोनों में जो अट्रैक्शन आया, इन दोनों में जो मास की वजह से, क्योंकि मास की वजह से अट्रैक्शन का, यहाँ पे ग्रेविटेशन की वजह के लिए एक फॉर्मूला बताया था फोर्स का, क्या बताया था? G(m1 m2) अपॉन में r²। r इज द सेपरेशन बिटवीन टू मासेज, r इज द सेपरेशन बिटवीन टू मासेज। तो मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा, यहाँ पे रखा, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आएगा। आएगा? यस और नो? क्यों? क्योंकि न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था? न्यूटन ने, कि दो मास अगर किसी सेपरेशन पे रखे हों, दो मास अगर किसी सेपरेशन पे रखे हों तो उनके बीच में बच्चों अट्रैक्शन फोर्स आना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व ये किया कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन आ रहा था वो अप्रोक्सीमेट 10⁻64 न्यूटन आ रहा था, पर उससे ज्यादा यहाँ पे रिपल्सन मिला। क्या मिला? यहाँ पे रिपल्सन। यानी कि न्यूटन ने ये कहा था कि मास के वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स आना चाहिए, पर यहाँ पे अगर हम इस न्यूटन की थ्योरी को अप्लाई करें तो इनके मास के, इसका मास है भैया इलेक्ट्रॉन के पास में, उस मास की वजह से अट्रैक्शन आना चाहिए, पर यहाँ पे अट्रैक्शन की जगह आपको क्या मिलने लगा? रिपल्सन। क्या मिलने लगा? रिपल्सन। तो साइंटिस्टों ने ये सोचा कि भैया इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन जो आपके एटम के अंदर है, उस इलेक्ट्रॉन के पास में मास के अलावा, इस चीज के अलावा एक और चीज है जिसकी वजह से ये रिपल्सन मिल रहा है, जिसकी वजह से ये रिपल्सन मिल रहा है, जिसकी वजह से ये रिपल्सन फोर्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ मास तो है ही है इलेक्ट्रॉन के पास में, और मास के अलावा एक और चीज है जिसकी वजह से रिपल्सन मिल रहा है। वो चीज है उसका नामकरण किया तो वो नाम आया चार्ज। क्या नाम आया? चार्ज। क्या नाम आया? चार्ज। तो यहाँ पे बच्चों ये पता चला क्या, इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। तो इस वाले चैप्टर में हम, क्योंकि मैकेनिक्स 11th क्लास की थी, ये 12th क्लास का चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पे बच्चों हम मास के बारे में डील नहीं करेंगे, यहाँ पे हम चार्ज के बारे में डील करेंगे। किसके बारे में डील करेंगे? चार्ज के बारे में। तो चार्ज जो होता है वो चार्ज किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है, ठीक है। इसी तरह से फिर साइंटिस्टों ने बच्चों इसी तरह से एक्सपेरिमेंट किया प्रोटॉन का।
यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन को रखा, मास ऑफ प्रोटॉन को रखा, इन दोनों के मास की वजह से अट्रैक्शन आया, पर उससे ज्यादा रिपल्सन मिला। क्या मिला? उससे ज्यादा रिपल्सन। इसके मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन के पास भी कोई ना कोई चार्ज है, प्रोटॉन के पास भी क्या है? कोई ना कोई चार्ज है। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? मास ऑफ न्यूट्रॉन रखा, यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन रखा, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स आया पर रिपल्सन फोर्स नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन के पास में नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास में नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास में चार्ज नहीं है। यानी कि आपको बच्चों ये चीजें पता चल गई, ये सभी बच्चों को, जो बच्चे फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर इस वीडियो को पेरेंट्स भी देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, तो उनको भी ये आइडिया आना चाहिए क्या कि इलेक्ट्रॉन यानी कि सबसे छोटी चीज जो एटम होती है उसके अंदर में आपका एक कौन होता है बच्चों? न्यूक्लियस होता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और उसके क्लाउड रीजन में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के पास में मास भी है और चार्ज भी है, प्रोटॉन के पास में मास भी है और चार्ज भी है, न्यूट्रॉन के पास में ओनली हैव मास, नो चार्ज, नो चार्ज। ये चीजें हम लोगों को यहाँ से आइडिया आया, किससे पता चला? मैकेनिक्स लगाने के बाद में। क्लियर है? अब हम इसको थोड़ा सा, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ थोड़ा सा, और इसमें मुझे बेसिक थ्योरी बतानी है जो अभी स्लाइड में लिखी नहीं है। कुछ ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें आपको थ्योरी में लिखी हुई मिलेंगी, लाइनों के पॉइंट टू द पॉइंट मिलेंगी, पर इन चीजों को मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें तुम्हें समझ में आए। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं, यस या नो? ठीक है, चलिए हम इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं थोड़ा सा इसी को। और यहां पे अब सारी बातें निकल के कुल मिला के ये आ गई क्या कि आपके सामने क्या ये पता चला क्या? प्रोटॉन है और उसके पास में कौन है? सॉरी, प्रोटॉन है, उसके पास में कौन है? चार्ज है। कौन है? उसके पास में चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन है और उसके पास में भी कौन है बच्चों? चार्ज है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास में भी चार्ज है और प्रोटॉन के पास में भी चार्ज है। अब इन दोनों की बात करें तो ये चार्ज कैसे हैं और कैसे इन तरह को हम थोड़ा डील करेंगे अपने सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो इनका चार्ज जनरली, इसका चार्ज क्या है बच्चों? पॉजिटिव माना गया। क्या माना गया? पॉजिटिव। और इसका चार्ज क्या माना गया? नेगेटिव। इसके लिए मेरे पास में एक एग्जांपल आ रहा है। जैसे बच्चों यहाँ पे एक ये लड़की बैठी हुई है, एक ये लड़की बैठी हुई है, एक लड़का ये बैठा हुआ है। ठीक है, इस डेस्क पे लड़का बैठा हुआ है, इस डेस्क पे लड़की बैठी हुई है, और दोनों का वजन 50-50 किलो है। दोनों का वजन किसका कितना है? 50-50 किलो। तो इसका मतलब क्या हुआ? पर ये वजन किसका है बच्चों? 50 किलो, लड़की का। और ये वजन किसका है बच्चों? 50 किलो, लड़के का। तो इसका मतलब दोनों का मास कितना हुआ? 50 किलो। पर एक मास किसका है? लड़के का, और एक हुआ लड़की का। तो लड़का मतलब कौन? प्रोटॉन, और लड़की मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से चार्ज दोनों के पास बराबर है, पर दोनों के पास चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कुलाम है। दोनों, कुलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कुलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। दोनों के पास चार्ज की मात्रा बराबर है, बस नेगेटिव साइन इन द इंडिकेशन ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेशन चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये चार्ज यानी कि नेगेटिव, जिसके जैसे मैंने -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कुलाम लिख दिया कहीं पे, सॉरी मैंने ऐसे करके लिख दिया कुलाम। तो ये आपका चार्ज किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का। किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का। अगर मैंने लिख दिया +1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कुलाम चार्ज, तो ये किसका चार्ज है? प्रोटॉन का। वैसे अगर हम लिखे यहाँ पे +5 और -5, इन दोनों में देखें तो +5 ज्यादा है या -5? +5 ज्यादा है। यानी कि वैसे सिंपल अगर आप लैंग्वेज में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा क्या कि +5 ज्यादा है, -5 कम है। पर यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव इंडिकेशन ओनली, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। नेगेटिव और पॉजिटिव इंडिकेशन करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को, ना कि ये बताएं कि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है। दूसरी बात एक और क्या कि जैसे कोई बच्चा अगर चाहे तो इसकी जगह पे, नेगेटिव की जगह कोई और भी नाम कर सकता था। जैसे यहाँ पे लिखता था A 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कुलाम। ये कंप्लीट एनसीईआरटी में अगर लिख दें A 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कुलाम, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और B 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कुलाम,
ये लिख दें तो ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ये इंडिकेशन है, ठीक है। जैसे हम कभी भी किसी बॉडी से मैं बोलूं कि ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज निकल गया, तो इसका मतलब उस बॉडी से कौन निकला, उस बॉडी के अंदर भैया, उस बॉडी के अंदर कौन है, पॉजिटिव भी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन जाएगा, ये ए या इसको बोले नेगेटिव वाले को, समझ में आया। यानी कि ये जनरली इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, थोड़ी देर में इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों, यानी किसके पास में, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, दोनों के पास चार्ज की मात्रा मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। वो कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज को हम इंडिकेशन कराने के लिए नेगेटिव, जैसे लड़की का मास क्या हुआ बच्चों, मास ऑफ द गर्ल कितना 50 kg, मास ऑफ द बॉयज कितना 50 kg, बट मास किसका है, ये लड़की का, वो मास किसका है, लड़के का। इसी तरह से चार्ज इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव शो करने के लिए और चार्ज प्रोटॉन का पॉजिटिव शो करने के लिए हम इंडिकेशन देते हैं, इनके ज्यादा और कम वैल्यू नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में देखें, तो इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में देखें, क्या कि जब कोई बॉडी ठीक है, जब कोई बॉडी है, सही है, और इस बॉडी के अंदर कौन है, यहाँ पे न्यूक्लियस, एटम है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। तो जनरली होता क्या है, ज्यादातर केस में कंडक्टर, हालांकि मैक्सिमम कंडक्टर में, तो ये इस तरह से मान के चलो कि ये बोर्ड आपका इस तरह से, ये बोर्ड आपका ग्रेटर नोएडा है और ग्रेटर नोएडा के अंदर ये एक एटम आपका घर है। उस घर में से आप इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बाजू के वाले के घर जा सकते हो, कोचिंग आ सकते हो, स्कूल जा सकते हो, आप निकल सकते हो, कब, कंडक्टर अगर मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्टर के अंदर रैंडमली जिगजैग पोजीशन में फ्रीली मूव कर सकता है इनसाइड द कंडक्टर। ये बात आपको बच्चों हमेशा याद रखनी है, क्या कि इलेक्ट्रॉन जनरली निकलता है, किससे निकलता है, इलेक्ट्रॉन अपने घर से निकलता है। जैसे तुम अपने घर से निकल के यहाँ पे पढ़ने आए हुए हो, ठीक है, तो तुम कौन हो, इलेक्ट्रॉन हो। और तुम वैसे भी जानते हो घर में प्रोटॉन कौन होता है, शक्तिशाली, पापा, मम्मी कौन होती है, न्यूट्रॉन, ठीक है, क्लियर है, न्यूट्रल होती है, मुझे नहीं पता, अपने पापा से पूछ लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कौन है, तुम। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आपका निकल सकता है अपने घर से, वो कौन से मटेरियल के अंदर, कंडक्टर के अंदर, कौन से मटेरियल के अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो इस बात को याद रखना, जब भी बच्चों मैं कंडक्टर वर्ड यूज करूंगा तो कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो उस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, यानी कि उसके एटम से और अंदर में जिगजैग घूम सकते हैं। और वो कहीं अगर हम सर्किट बना दें तो वहां से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे 1 बाई 1 करके, देखेंगे अब आगे स्लाइड्स में हम चलते हैं। तो इसी तरह से अब बच्चों यहाँ पे तुम्हें ये आइडिया आ गया होगा, क्या कि इस बॉडी के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज हैं, कौन है, पॉजिटिव चार्ज हैं, ये आप लोगों को आइडिया आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम थोड़ा सा, ठीक है, ये दीज चार्ज आर नॉट इन मोशन बट स्टेशनरी ऑन द सरफेस, इस सरफेस पे स्टेशनरी है, रुके हुए हैं। चार्ज आए कहां से, चार्ज बने कैसे, तुम्हें पता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, तो यानी कहीं ना कहीं इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए गए होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकलते हैं आपको पता चल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनका एक नेचर होता है अपने घर से निकलना, समझ में आया, निकल सकते हैं वो। और न्यूक्लियस के अंदर में सेंटर में चार्ज होता है, इसलिए वो नहीं निकलता। तुमने पढ़ा भी होगा स्ट्रक्चर के अंदर, क्या कि आप ये जानते हो कि अगर कोई इस तरह से इलेक्ट्रॉन, ये आपका कोई एटम है, इसमें ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपका अलग अलग ऑर्बिट में घूमता रहता है KLML सेल में, ठीक है। तो वो एक तो देखो बच्चों निकलने के चांस दो हैं उसके, एक तो वो बाहर ऑर्बिट में है, दूसरा बच्चों वो उसकी अगर मास देखें तो 9 इंटू 9.1, यानी कि 9 इंटू 10⁻−31। मार्कर ये वाला नहीं चल रहा इतना अच्छा, तो इसको एक काम करते हैं, हम इसको इरेज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इरेज करते हैं हम इसको,
क्यों नहीं हो रहा? चलो कोई नहीं है, इसको थोड़ा सा पीछे बैक करके देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास में जो इलेक्ट्रॉन के पास में जो इलेक्ट्रॉन के पास में आपका जो इलेक्ट्रॉन के पास में जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास में 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻31 kg, इतना मास होता है। और प्रोटॉन के पास में जो यहाँ पे होता है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव माना जाता है, उसके पास में जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कितना बताया था? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये मास ज्यादा है या ये मास ज्यादा है? बताओ। मास अगर आप देखो तो माइनस में 31 kg ये है, और प्लस में माइनस में 27 kg ये है। तो ये मास इस वाले मास से 1000 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1000 गुना ज्यादा है। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई चीज नेगेटिव में अगर ज्यादा है पावर में, तो वो चीज कम है। अगर ये वैल्यू क्या है नेगेटिव में, इस वाली वैल्यू से क्या है, कम है, तो ये वाली वैल्यू मास क्या है, ज्यादा है, और ये वाला मास क्या है, बहुत कम है। तो एक तो ये हल्का है, हवा आ गई तो झुक गई, तो उससे जैसे मैं हल्का हूं, ठीक है, तो ये हवा से उड़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या, ये बाहर ऑर्बिटल में, तो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इस वजह से बॉडी को हम देखते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। क्या हो गई? बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, इसी को अगर हम आगे बढ़ते हैं, स्लाइड के अंदर देखते हैं, तो बच्चों ये जो चार्ज है कहाँ पर है बच्चों? रेस्ट पर है। तो इस वजह से चार्ज, स्टडी ऑफ दीज चार्ज इज कॉल्ड स्टैटिक। इन्हीं चार्ज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैसी बोलते हैं? स्टैटिक। और इसकी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं? या हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है? चार्ज को रेस्ट कंडीशन पे उसके बिहेवियर को, उसका एनालिसिस करना, पढ़ाई करना, क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक कॉपर वायर लिया आपने, और कॉपर वायर, कॉपर यानी कि ये कंडक्टर है। कौन है ये? कंडक्टर। जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, कॉपर वायर है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। कभी भी इस दुनिया में वो फ्री इलेक्ट्रॉन जिग अंदर में रेंडमली मूव कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। कोई भी चीज बहती कब है? कोई भी चीज बहती, बहती का मतलब क्या हुआ? फ्लो कब होता है? फ्लो हमेशा जब होता है ज्यादा से कम की तरफ। मान लो तुम गरीब हो तो अमीर से पैसा आएगा तुम्हें, ठीक है। या मान के चलो तुम्हारे पास में कोई बलून, तुमने हवा भरी उसमें और उसको ओपन किया, तो उसके अंदर जो एयर भरी हुई है वो एयर बाहर निकलेगी, ना कि बाहर की एयर अंदर जाएगी। यानी कि हाई से लो की तरफ क्या होती है? चीजें फ्लो होती है। जैसे कोई गर्म बॉडी है, हॉट बॉडी है, और उसको कोल्ड बॉडी से उसको टच करा दो, तो हॉट बॉडी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कोल्ड, और कोल्ड बॉडी क्या होती जाएगी? हॉट। यानी कि क्या होता है? ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ में हीट ट्रांसफर होती है। फ्लो ज्यादा पैसा से कम की तरफ होता है, पर आजकल उल्टा हो रहा है, गरीब लोग लूटे जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब अगर हम कंसेप्ट को आगे तरफ बढ़ाएं, तो कंसेप्ट ये कहता है कि कोई चीजें हाई से किधर की तरफ चलती हैं? लो की तरफ। समझ में आया? यहाँ पे चार्ज जो होते हैं, चार्ज भी जब भी फ्लो होते हैं, तो वो कैसे फ्लो होते हैं बच्चों? जहां पर चार्ज का जमावड़ा, इकट्ठापन पॉजिटिव होता है वो हाई पोटेंशियल होता है, और जहां पे नेगेटिव होता है वहां पर क्या होता है? लो पोटेंशियल। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस जब कोई चीज का आता है तो फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो। ये बात जीवन में याद रखना बच्चों, कभी भी किसी चीज का फ्लो जो होगा वो तब होगा जब डिफरेंस होगा। क्या होगा? डिफरेंस। डिफरेंस नहीं है तो फ्लो नहीं होगा। पानी की टंकी जो ऊपर रखी होती है, इसलिए रखी होती है, वहां पे जाके प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ नीचे आपके बाथरूम के अंदर पानी आ जाता है। समझ में आया? तो इसलिए डिफरेंस की वजह से पानी आपका आ रहा है, फ्लो हो रहा है। समझ में आया? नदियां भी पहाड़ से बहती हैं, ना कि जमीन से, ग्राउंड से ऊपर बहती हैं, वहां पे हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर की साइड में नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज, जिनको हमने बोला था, ये आ गए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बच्चों, इस तरह से आपके मूव करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं। समझ में आया?
जब हम इसको सर्किट में लगाते हैं, यहाँ पे बैटरी लगाते हैं तो ऐसे करके आते हैं, बैटरी अपने आप को पोटेंशियल डिफरेंस पे मेंटेन करती है, तो लगातार इस तरह से इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ये चलते रहते हैं वो ही होता है बच्चों करंट। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं, जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी। और वो जो 10th क्लास में पढ़ी थी, या जो भी आप घर के अंदर जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, जिनके भी घर में एसी कूलर पंखा चल रहे हैं, वो मात्र सिर्फ इसी की वजह से चल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने आपको बताए थे कंडक्टर के अंदर फ्री रैंडमली मूव करते हैं जिगजैग पोजीशन में, वो आपके जिस तरह से फ्री रैंडमली मूव करते हैं तो वो रैंडमली कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है फ्लो होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ गया। डिफरेंस किसका आ गया? नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो ये फ्लो होगा इसके अंदर, ठीक है। तो फ्लो होने की वजह से क्या होगा बच्चों? यहाँ पे चार्ज मूव करेंगे और सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने लगता है। इसी चीज को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम इनकी स्टडी करेंगे अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर से बाद में, तो उस चैप्टर का नाम होगा बच्चों चार्ज इन मूविंग कंडीशन में। चार्ज डायनेमिक है, ये चार्ज कौन है? डायनेमिक कंडीशन है, मूविंग कंडीशंस हैं, ठीक है। जब भी हम स्टडी करेंगे चार्ज इन डायनेमिक कंडीशन, मूविंग कंडीशन, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड कौन? इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम इस नाम से जानेंगे। जब भी चार्ज कहीं पर इकट्ठे होंगे उसकी पढ़ाई हम करेंगे तो वो क्या होगा बच्चों? कौन सी चीज बोली जाएगी? चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए, दी चार्ज आर इन मोशन ये लिखा हुआ है, तो इस चीज की हम पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं बच्चों? करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, डायनेमिक कंडीशंस में है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत आसानी से डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट में और क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या डिफरेंस है। यानी कि आपको पता चल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ बच्चों? चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया? चार्ज इन मोशन। और चार्ज कहाँ से आते हैं? प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से। और मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है, ठीक है। व्हेन चार्ज एट रेस्ट स्टेशनरी, ठीक है, तो क्या होता है आपको ये पता चल गया, ठीक है। चार्ज इन मोशन में हो गया। चलिए, अब कंसेप्ट ऑफ चार्ज को हम और अच्छे देखेंगे कि चार्ज क्या है। तो हमने बताया था डेफिनेशन ऑफ चार्ज को, और अच्छे से अगर हम देखें कि आप लोगों को एक चीज मैं बतानी भूल गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसी चीज को हम थोड़ा चार्ज कंसेप्ट को देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों चार्ज के बारे में और थोड़ा आइडिया लेते हैं कि चार्ज के बारे में अगर हम देखें तो चार्ज जो है, चार्ज आपका आया कहाँ से था? चार्ज आपका दो चीजों से आया था। एक आया था प्रोटॉन से, पॉजिटिव चार्ज, एक आया था किससे? इलेक्ट्रॉन से। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों जब मैंने आपको बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन को और मास ऑफ प्रोटॉन को एक जगह रखा तो उनके बीच में अट्रैक्शन से ज्यादा, मान लीजिए अट्रैक्शन आया 1 न्यूटन का तो रिपल्सन आया बच्चों 10 न्यूटन का। मैंने एक एग्जाम्पल माना, ठीक है। इसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखा किसी एक सेपरेशन पे 10 सेंटीमीटर पे ही मान लो, तो इनका जो अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ वो आया 1 न्यूटन और रिपल्सन आया बच्चों 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को रखा तो बच्चों इन दोनों के बीच में क्या, ये जो रिपल्सन था वो गायब हो गया, अट्रैक्शन ही बढ़ गया। अब वो अट्रैक्शन कितना हो गया बच्चों? 1 न्यूटन नहीं, करीब करीब 11 न्यूटन। यानी कि जो रिपल्सन था वो गायब, अट्रैक्शन बढ़ गया। यानी कि यहाँ पे आप लोग भी जानते हो बहुत अच्छे से, इस दुनिया में अट्रैक्ट कौन होते हैं? अपोजिट नेचर। कौन होते हैं? अपोजिट नेचर। जो नेचर अपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं? अट्रैक्शन, है ना। आप लोगों ने देखा होगा शादी ब्याह भी कैसे होते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन, अपोजिट नेचर से। तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन है तो वो क्या हो रहे हैं बच्चों? रिपल्सन। क्या मिल रहा है उनमें? उनके चार्ज की वजह से क्या मिल रहा है? रिपल्सन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है सेम चार्ज होगा इन पे, तो क्या मिलेगा? रिपल्सन। लड़कियां झगड़ा करती हैं ज्यादातर, है ना, तो रिपल्सन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आया तो क्या हुआ? अट्रैक्शन। क्या हुआ बच्चों? अट्रैक्शन। तो यहाँ से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। दूसरी बात ये कि जो चार्ज है, अगर चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो आपको इस चैप्टर में पता चलेगा ये अपने सराउंडिंग में चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है।
जिस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। जब चार्ज मोशन में होता है, और याद रखना बच्चों चार्ज का सिंबल क्यों होता है, चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यों, ठीक है, चार्ज को हम क्यों सिंबल से, जब ये मोशन कर रहा होगा, जब ये मोशन कर रहा होगा तब ये अपने सराउंडिंग में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक भी करेगा। क्लियर है। और आप कहोगे सर जब इलेक्ट्रिसिटी होती है तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नेट चार्ज जीरो होते हैं, क्या होते हैं, नेट चार्ज जीरो। तो नेट चार्ज जीरो होते हैं, पर मोशन की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नेट चार्ज जीरो होते हैं और वो जब मोशन करते हैं तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन ही क्लियर हो गई यहाँ पे कि चार्ज जब रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, मोशन में तो इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। तो चार्ज को कहां से आया था, कोई ना कोई मैटर के अंदर कौन था, एटम था। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी किसी ना किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देती है, और कौन देती है, मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन देती है, मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आ गया। तो ये चीजें आप लोगों को पता चली होंगी। इन्हीं चीजों की डेफिनेशंस आपकी डिफरेंट फॉर्म में लिखी हैं, ठीक है। चार्ज की डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल है, ये देखो भैया पॉजिटिव आदमी है और ये नेगेटिव कोई आदमी है, आदमी नहीं है मतलब औरत है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्शन आएगा इन दोनों में, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन आएगा इसमें। तो ये चीजें हमारा बताती हैं इनकी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। आगे अगर हम देखें इसमें चार्ज के बारे में, अगर हम क्लासिफाइड करें तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये मैंने बता चुका हूं बहुत अच्छे से। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दोनों के पास में कितना कूलाम का चार्ज होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जो चार्ज है वो क्या है बच्चों, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर। कौन सी है, स्केलर। एक बार और देख लीजिए इसको, ठीक है। चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। दोनों के पास चार्ज की मात्रा कितनी है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और ये स्केलर है, कौन है, ये स्केलर है। अच्छा, चार्ज के पास में, ठीक है, मास भी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें वही हैं जो मैंने बताया। देखो नेगेटिव रिपल कर रहे हैं, पॉजिटिव रिपल कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही बातें आपको इस स्लाइड में थ्योरी में मिलेंगी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों, यस और नो, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें आगे तो देखो बच्चों इनके बारे में कुछ चीजें देखें, प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। जैसे कि चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है, चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो उनके सेपरेशन के क्या होता है, जो सेपरेशन है उनके बीच में उसके इनवर्सली स्क्वायर होता है। क्या होता है, उसके इनवर्सली। इसको हम कूलाम लॉ से प्रूव करेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व होते हैं। क्या है, इसको भी अभी बताऊंगा क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बच्चों क्वांटाइज्ड होते हैं। क्या होता है इसका मतलब, वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिटिव नेचर होता है, ठीक है। जैसे अलजेब्रिक सम 1 + 2 + 3, इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका नेचर होता है। और ये बच्चों एक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ये चीजें आपको ध्यान देनी होंगी, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यस और नो, क्लियर है ये सारी चीजें, यस और नो, ये बातें समझ में आ रही है। चलो इसको हम देखेंगे अब थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। यानी कि इसका मतलब, इनवेरिएंट का मतलब ये हुआ कि चार्ज की मात्रा आपको पता है। जैसे कोई चार्ज है, चार्ज के पास चार्ज है कितना, किसी के पास चार्ज है, मान लीजिए सपोज करो 1 कूलाम चार्ज है, किसी के पास चार्ज है 1 कूलाम। और 1 कूलाम चार्ज जो है
ठीक है, वो रेस्ट में भी 1 कूलाम रहेगा और मोशन चल रहा होगा तब भी उसका चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलाम। यानी कि रेस्ट हो चाहे क्या हो बच्चों, मोशन हो, क्या हो, मोशन हो, दोनों में इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलाम। कितनी होगी, 1 कूलाम। यानी कि ये रेस्ट और मोशन अगर हम बात करें तो दो तरह के फ्रेम होते हैं। दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम बात करें तो दो तरह के फ्रेम होते हैं। एक होता है इनर्शियल, क्या होता है, इनर्शियल, और एक होता है बच्चों कौन सा, नॉन इनर्शियल। कौन होता है, नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम से देखें या नॉन इनर्शियल से देखें तो चार्ज का इफेक्ट एक ही रहेगा। इस चीज को हम बोलते हैं इनवेरिएंट। क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट। तो यानी कि चार्ज का इफेक्ट चाहे वो रेस्ट से देखें चाहे वो मोशन से देखें, वो आपका कैसा होगा बच्चों, इनवेरिएंट। कैसा होगा, इनवेरिएंट, यानी कि एक जैसा। उसी बात को हम इनवेरिएंट बोलते हैं। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट डिपेंड ऑन इट्स क्या, inertial frame और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इन बोथ द फ्रेम्स गिव्स द सेम रिजल्ट। समझ में आया, यानी चाहे इनर्शियल फ्रेम से रिजल्ट देखो चाहे नॉन इनर्शियल से देखो, उसकी वैल्यू क्या होगी, बराबर ही होगी। क्या होगी, बराबर। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे चार्ज के कुछ चीजें हम लोग देखेंगे चार्ज के बारे में। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, क्या कि चार्ज, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि चार्ज के बारे में कुछ एग्जांपल्स ये हैं आपके सामने कि चार्ज आपका क्या है बच्चों, कंजर्व। कौन है चार्ज, कंजर्व, ठीक है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कितना है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इतना इसके पास में मात्रा होती है कोई इलेक्ट्रॉन के पास में या किसी प्रोटॉन के पास में, सही है। अगर 1 कूलाम की बात करें तो 1 कूलाम चार्ज के पास में अगर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ये तो मैं क्वांटाइजेशन से बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज जो होता है क्या होता है, चार्ज कंजर्व। क्या होता है, कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या हुआ बच्चों, कंजर्व का मतलब ये हुआ जैसे कि चार्ज ना तो कभी पैदा होता है और ना ही कभी खत्म होता है, ठीक है। कैसे, जैसे ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में पॉजिटिव की संख्या है 3 और नेगेटिव की संख्या है 3, ठीक है। ये बॉडी मैंने ए ली, बेटा पीछे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और ये बॉडी बी है, इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव कितने हैं बच्चों, 3 है। यानी कि ये बॉडी के अंदर प्लस और माइनस बराबर है, तो इस बॉडी को हम न्यूट्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी कैसी है बच्चों, ये बॉडी न्यूट्रल है। कैसी है, न्यूट्रल है, ये बॉडी न्यूट्रल है। और ये बॉडी भी कैसी है बच्चों, न्यूट्रल है। इसके यानी कि क्यू नेट, नेट चार्ज कितने हैं इसमें, 0। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। समझ में आया, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। समझ में आया, यस सर नो। अब बच्चों न्यूट्रल है ये, तो न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, जितने, अब एक बच्चे ने यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां भेज दिया, ठीक है। जब ये यहां से नेगेटिव चार्ज उठा के यहां भेज दिया तो बॉडी ए का जो ये डायग्राम है, बॉडी ए के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या कि बॉडी ए में प्लस की संख्या तो उतनी है पर नेगेटिव की संख्या कम हो गई बॉडी ए के अंदर, और बॉडी बी के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बॉडी कुछ ऐसे हो जाएगी क्या कि इसमें पॉजिटिव तो उतने ही हैं पर नेगेटिव पहले से 3 थे, एक और आ गया, ठीक है। पर आप देखें तो यानी कि इस बॉडी के अंदर ये एक दूसरे के न्यूट्रल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, यानी कि जनसंख्या किसकी ज्यादा है, पॉजिटिव की। तो इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। और इस बॉडी में देखो यहाँ पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ये बचा कौन, नेगेटिव। तो इस बॉडी को बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। यानी कि जिस बॉडी के अंदर जिसकी संख्या चार्ज की ज्यादा हो उस बॉडी का नेचर ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया
तो इसके अंदर पॉजिटिव ज़्यादा हो गए और नेगेटिव कम हो गए, और इस बॉडी के अंदर नेगेटिव ज़्यादा हो गए और पॉजिटिव कम हो गए, तो ये बॉडी जो है आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज कहीं से आए, पैदा हुए? नहीं, ना तो पैदा हुए ना खत्म। क्यों? क्योंकि दोनों ए और बी पे शुरुआत में अगर आप देखो तो इन दोनों पे प्लस, यानी कि 6 थे प्लस और 6 थे माइनस। अभी भी इन दोनों पे देखो 3 और 3 6, यानी कि प्लस की संख्या कितनी है 6, फिर यहाँ पे 3 और 1 4 5 6, यानी कि नेगेटिव कितने 6, यानी कि बॉडी ए प्लस बी, बॉडी ए प्लस बी पे इनिशियल में जो थे, इनिशियल में जो चार्ज थे, बाद में ए प्लस बी बॉडी पर फाइनली उतने ही चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं। क्या है? सेम चार्ज हैं। तो इस बात को हम कहते हैं चार्ज ना तो पैदा होते हैं ना चार्ज खत्म होते हैं, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं चार्ज क्या होते हैं? कंजर्व। जिस बॉडी के पास में चार्ज क्या होते हैं बच्चों? जिनकी संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन जैसे ज्यादा है, तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बोली जाती है। जिसके पास में पॉजिटिव ज्यादा होते हैं वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है। और ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यस सर, नो, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। पता चल गया आज आपको किसको चार्ज बोलते हैं, पता चल गया चार्ज कौन सी बॉडी, जिसके पास में संख्या बराबर है तो वो न्यूट्रल। जैसे मैंने हाथ लगाया इससे डेस्क से, तो क्या हुआ बच्चों? मेरे को करंट नहीं लगेगा। जैसे मैं इस बोर्ड से बार बार हाथ लगा रहा हूं बार बार, तो रबिंग होके इस बोर्ड से इलेक्ट्रॉन्स मेरी तरफ आ जाएंगे, मेरी बॉडी में। अब कोई बंदा मेरे को हाथ लगाएगा, उसको हल्का सा करंट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके थ्रू जमीन में। समझ में आ गया? तो चार्ज ऐसे चलते हैं, ऐसे चार्ज आते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर, नो, ये रबिंग से आते हैं। समझ में आया? वो किस तरीके से आते हैं, किस तरह से बॉडी चार्ज होती है, वो 3 तरीके होते हैं। ठीक है, वो 3 तरीके हम डिस्कस करेंगे आज ही, फ्रिक्शन, ठीक है, इंडक्शन और कंडक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चार्ज कंजर्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद में चार्ज की डेंसिटी कैसे होती है, ये चीजें भी देख लीजिए। हाँ, 1-2 बातें और बताता हूं मैं, कि जैसे थोड़ा सा कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। मार्कर ले लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, चलिए। जैसे बच्चों चार्ज कंजर्व होते हैं, ये चीजें सारी मैंने थ्योरी में लिखी है, समझा देता हूं एक बार, बस आपको थ्योरी मिल जाएगी, समझ लीजिए आप। ठीक है, दूसरी बात क्या, कि चार्ज के बारे में इनवेरिएंट मतलब समझ में आ गया। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, 2 चीजें, चार्ज स्केलर होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज के पास में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब हम एक कंसेप्ट और समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज क्वांटाइज होते हैं। चार्ज क्या होते हैं? चार्ज भैया क्या होते हैं? चार्ज क्वांटाइज। क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 10th क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन भी है इसी से। जैसे कि अगर हम देखें, गुड़िया इधर देखिए, कि चार्ज क्वांटाइज का मतलब ये हुआ, जब इस बॉडी से, ए बॉडी से इस बी बॉडी में आपने देखा था +3 थे, +-3 थे, +3 थे और -3 थे। जैसे मैंने माना ये प्लस जो होते हैं बॉयज होते हैं और ये जो नेगेटिव होते हैं ये गर्ल्स होती हैं, सपोज करो। ठीक है, अब बच्चों इस बॉडी से इस बॉडी में जनरली मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब मैं कुछ लड़कियों से बोलूं क्लास ए से क्लास बी के अंदर जाइए, तो उस एक क्लास से बी क्लास में लड़की आ जाएगी। एक लड़की गई, ठीक है, दूसरी लड़की गई, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या एक लड़की के साथ में आधी लड़की जाए? पॉसिबल है? नहीं। यानी कि या तो एक लड़की जाएगी, या 2 जाएंगी, या 3 जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता एक लड़की जाए, 1.5 जाए, 2.5 जाए, 3.5 जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि जब एक लड़की जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया तो उसके साथ -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज गया। एक लड़की गई यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गया इधर, और एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज लेके गया बच्चों? कितना चार्ज लेके गया? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज। दो लड़की गई, 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो माइनस का 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज गया। नेगेटिव का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गया। इसी तरह से 1 2 3 4 n इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो उस केस में चार्ज कितना जाएगा? चार्ज जाएगा n इंटू में कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का
चार्ज जाएगा इतना। तो यहाँ पे चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। चार्ज बराबर क्या होता है Ne, क्या होता है Ne, और n क्या है इंटीजर नंबर 1, 2, डॉट डॉट डॉट, समझ में आया। और E क्या है बच्चों यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। यानी कि क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि चार्ज एक फिक्स नंबर में ही दे और ले सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी कि लेन देन कर सकते हैं चार्ज को। यानी कि चार्ज ए बॉडी से बी बॉडी में एक फिक्स नंबर में ही जा सकते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है Ne होती है। क्या होती है Ne। चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है Ne। N क्या है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। समझ में आ गया, यस सर नो। इसको हम बोलते हैं चार्ज क्वांटाइज होते हैं। क्या होते हैं चार्ज क्वांटाइज, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। ये अब कुछ पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात क्या मैंने बताई थी कि चार्ज को जोड़ा जा सकता है। जैसे कि चार्ज को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, एडिटिव नेचर होते हैं। कि जैसे मैंने बताया क्या कि यहाँ पे ए बॉडी से इस बी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गए बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितने हो गए बच्चों 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज हो गया। यानी कि ये एडिटिव नेचर है। क्या है इनका एडिटिव नेचर है। तो चार्ज के हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में अगर अब देखेंगे, वही मैंने आगे चल के थ्योरी में लिखी हुई है स्लाइड्स के अंदर। चार्ज क्वांटाइज होते हैं, चार्ज स्केलर होते हैं। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, समझ में आया, क्या लगाते हैं नजदीक, यानी कि क्लोज, यानी कि क्या अट्रैक्शन, समझ में आया। अपोजिट रिपल्सन, अपोजिट क्या करते हैं अट्रैक्शन, अपोजिट अट्रैक्शन, सेम रिपल्सन, सेम रिपल्सन, समझ में आया। और मास किसके पास में होता है, तीनों के पास मास होता है, प्रोटॉन के पास भी, इलेक्ट्रॉन के पास भी और न्यूट्रॉन के पास भी। चार्ज किसके पास होता है, प्रोटॉन के पास और इलेक्ट्रॉन के पास। न्यूट्रॉन के पास में सिर्फ और सिर्फ मास होता है, नो चार्ज। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। इसी चीज को हम अब आगे देखेंगे। तो हाँ, अब ये चीजें, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे चल के फिजिक्स में बहुत अच्छे से काम आएगा। मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन के थ्रू देखो एक डायग्राम बनाया हुआ है, और ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। यानी कि इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब ये हुआ इनका चार्ज बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कि यहाँ पे 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं बच्चों, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर्स, और एक होता है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, यानी कि वो हैं लोग हैं जो अपने घर के अंदर ही रहते हैं, यानी कहीं नहीं जाते हैं, यानी कि उनको परमिशन नहीं है घर से निकलने की। वो होते हैं जैसे कौन, लकड़ी हुई, ठीक है, वुड, और कौन हुए प्लास्टिक्स हुए। इनके अंदर क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वो मटेरियल्स जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली जिगजैग नहीं मूव करते हैं उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। जिसके अंदर कंडक्टर है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया था ग्रेटर नोएडा के अंदर आपका घर है, घर आपका एटम है, एटम में आप इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। घर से कहाँ जा सकता है बच्चों, इधर कोचिंग आ सकता है, स्कूल जा सकता है, पड़ोसी के घर क्या बना है ये देख के आ सकता है, ठीक है, चाहे वो उसको मिले ना खाने के लिए, वो बात की बात है, ठीक है। चलो यहाँ पे अब हम लोगों ने देखा क्या कि इंसुलेटिंग स्टैंड्स हैं, और इंसुलेटिंग स्टैंड्स के ऊपर हमने यहाँ पे इसको चार्ज दिए, यानी कि इसको भी चार्ज दिए हमने और इसको भी चार्ज दिए, चार्ज दोनों में पहुंचे। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ज एक जैसे रख रहे हैं ना, यानी कि जितनी दूरी पे यहाँ पे है ना एक जैसे फैले हुए हैं। पर इसमें देखें तो यहाँ पे एक जैसे नहीं है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे कर्व जो बन गया, यानी कि इस तरह से अगर यहाँ पे अगर हम देखें इस तरह से, ये आपका स्पेरिकल कंडक्टर है, ये आपका पल शेप कंडक्टर है। यानी कि यहाँ पे इस पल शेप कंडक्टर के अंदर अगर आप देखें तो जहां पे ये नुकीली जगह बनी है वहां पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा है, जमावड़ा चार्ज का जमावड़ा इकट्ठापन कहाँ पे ज्यादा है, जहां पे शार्प एज बन रही है, इसकी शार्प एज जहां पे बन रही है वहां पे चार्ज का जमावड़ा ज्यादा है। जहां पे एक जैसा स्पेरिकल कंडक्टर है तो उस पे चार्ज की डेंसिटी, चार्ज एकदम आसानी से हर जगह यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। कैसा फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली। तो चार्ज जो है वो आपका बच्चों डिपेंड करता है फैलना भी किस पे, शेप पर। किस पे डिपेंड करता है बेटा, शेप पे। जैसे शेप नुकीली तो वहां पे चार्ज की मात्रा क्या हो गई ज्यादा, शेप नुकीली तो चार्ज की मात्रा क्या हो गई
चार्ज की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा। समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, कौन बच्चा देगा। डैश, कौन से चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, बताओ बताओ। डैश चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आंसर अनलाइक, लाइक, न्यूट्रल, सिमिलर, बताओ। वेरी गुड, ए बहुत अच्छा, गुड गुड आंसर, वेरी गुड आंसर बच्चों, यार बहुत अच्छे हो गए तुम। और दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये, डैश चार्ज रिपल ईच अदर। देखते हैं बच्चों ऑप्शंस में, देखते हैं बच्चों, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ दिए हुए हैं, तो बच्चों देखते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा गई यार, तुम लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, आगे चल के अगर हम देखें तो चार्ज की डेंसिटी अभी मैंने बताई थी। ठीक है, तो चार्ज की डेंसिटी जैसे अभी मैंने बताई थी, तो कहाँ पे शार्प कर्व सरफेस पे क्या होगी, सबसे सबसे क्या होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर। एक दिन आप कामयाबी आपके कदमों में होगी। ठीक है, चलो इसी तरह से अगर पढ़ते रहे बच्चों तो आप लोग को अब, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा या कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा यूट्यूब पे मेरे थ्रू, मैं आपके सामने एक टीचर हूं जिसका नाम भरत सिंह राघव है, वो आपको ये टॉपिक जो पढ़ा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी बच्चे को ये समझ में ना आए हों कि चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में मैंने ये थ्योरियाँ लिख दी हैं, वो पॉइंट्स लिख दिए हैं, वो पॉइंट्स आप लोग बाद में जाके ये आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में भी शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही मैंने लिखी हैं, जैसे कि देयर इज वन डिफरेंस मास एंड चार्ज, यहाँ पे चार्ज ऐड हो जाते हैं। ठीक है, चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में लिख दी गई हैं। ठीक है, आगे अगर हम इसी को देखें कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, दो तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख दी हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया था, चार्ज क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव इक्वल्स टू एन होता है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि चार्ज, ये एक्सपेरिमेंटली मैंने इनकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, कूलाम होती है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, जो कि ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। हाँ, ये क्वेश्चन अगर आप चाहो तो देख सकते हो, वैसे 10th क्लास में किए थे, अगर आप बोलो तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, कि आइडिया ये आएगा कि जैसे सपोज करो ये कोई बॉडी है ए बॉडी, और ये कोई बॉडी है बी, और इस ए बॉडी से बी बॉडी में 1 कूलाम चार्ज ट्रांसफर किया, यानी कि चार्ज आपने कितना ट्रांसफर किया, कितना चार्ज ट्रांसफर किया, 1 कूलाम। कितना चार्ज ट्रांसफर किया, 1 कूलाम। तो बच्चों आपको पता है कि जब 1 कूलाम चार्ज ए बॉडी से बी बॉडी में जा रहा है, तो चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास। किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब चार्ज जा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गए, कौन गए, इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्वेश्चन ये आता है, ये बच्चों क्वेश्चन एनसीईआरटी में 10th क्लास में भी दिया है, और यहाँ पे भी आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि जब 1 कूलाम चार्ज ए बॉडी से बी बॉडी में गए तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए उतना चार्ज लेके। जैसे मैं बोलूं एक लड़की में 50 किलो वजन है, ठीक है, कितना वजन है, 50 किलो। अब मुझे यहां से बच्चों मास ट्रांसफर करना है एक रूम से दूसरे रूम में, कितना मास ट्रांसफर करना है, 1000 किलो। कितना, 1000 किलो। तो कितनी लड़कियां जाएंगी बताओ, 1000 किलो जाने में कितनी लड़कियां जाएंगी। अरे भैया, एक लड़की में है 50 किलो, तो 2 लड़की में हो गए 100 किलो, तो कितने, 20 लड़कियां जाएंगी। कितनी जाएंगी, 20 लड़कियां जाएंगी, तो जाके कितना मास जाएगा बच्चों, 1000 किलो। कितना जाएगा, 1000। बोलो यस और नो। अब इसी तरह से 1 कूलाम चार्ज ए बॉडी से बी बॉडी में जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो देखना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे। तो बच्चों आप लोग को पता है चार्ज बराबर एन ई होता है। ठीक है, चार्ज, कितना चार्ज दिया हुआ है जो गया है बच्चों, 1 कूलाम। एन नंबर बताने हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल कर दो, n बराबर 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 1.6
10 टू पावर 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 टू पावर 19। चलिए अगर हम n इक्वल्स टू ऐसे करें, इसको लिख दें 10 इंटू 10 टू पावर 18 और नीचे हो गया 1.6 को 16 कर दो, इसको 100 कर दो। ठीक है, अब 100 में आप 16 का डिवाइड कीजिए, कितने का? 16 का, तो कितना हो जाएगा? 6 बार जाएगा, यानी कि 16 6 जा कितना होता है बताओ, कितना होता है? 96। कितना बचा है यहाँ पे बच्चों? 4 पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट कितना? 6.2 कितना जाएगा? 32। कितना आ गया? 8। कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 6.25। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, 10 टू पावर 18, यानी कि अगर 0.2 हटा दें तो n इक्वल्स टू हो गया 625, 625 इंटू 10 टू पावर 16। सोचो बच्चों, 625 के आगे 16 जीरो और लगा दो, कितनी जीरो लगा दो? 16 जीरो और लगा दो। इतना अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे ए बॉडी से बी बॉडी में तो उनके पास में होगा बच्चों चार्ज कितना? 1 कूलम। कितना होगा? 1 कूलम। इसलिए चार्ज को हम छोटे लेवल पे, ठीक है, छोटे लेवल पे यानी कि 100-200 उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम बहुत नेग्लिजिबल ऐसा मानते हैं ही नहीं है। क्या है ये? है ही नहीं, खत्म है। कौन है? खत्म है। समझ में आया? तो 100-200 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो यानी कि बहुत मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को नेग्लिजिबल मानते हैं, कंसीडर ही नहीं करते हैं। समझ में आ गया? यस और नो? यूनिट्स की अगर हम बात करें बच्चों तो देखो 1 कूलम यूनिट हुई, अगर माइक्रो कूलम है तो उसका मतलब होगा 10 टू पावर -6 कूलम। ठीक है, अगर बच्चों मिली कूलम है तो उसका मतलब होगा 10 टू पावर -3 कूलम। तो ये बच्चों हमारी यूनिट्स होती हैं। समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? यहाँ पे सारी चीजें ये चीजें समझ में आ गई होगी। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, हम इसी को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ मैं आपको बच्चों। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। हाँ, यानी कि यहाँ पे देखो लिख भी दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे यानी कि हम क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्या करते हैं, चार्ज को हम माइक्रो कूलम में मानते हैं और आगे मैंने लिखा भी होगा इसमें, इसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्या है? कंसीडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम इसको इग्नोर कर देते हैं बहुत छोटे लेवल पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल वेयर द चार्ज इन्वॉल्व आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, मानते ही नहीं है। क्या फायदा उनका, छोटा सा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वही सारी चीजें हमने थ्योरी में लिख दी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने बता चुका हूँ, चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय वन बॉडी टू अनदर बॉडी पे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे चार्ज इसकी एक एक्स ये लिखी हुई है, चार्ज यहाँ पे कितने 92 हैं, तो ये कितने हो गए 54 38, ये ऐड कर दिए तो यहाँ पे 92, पहले 92 थे बाद में भी 92। अब फाइनल में अगर देखें पहले 92 थे बाद में देखो यहाँ पे 54 38 और प्लस 0 कितना हो गया 92। तो चार्ज आपके क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। अब MCQ क्वेश्चन हैं कुछ, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ये आप आसानी से बता सकते हो। पढ़ाइए, जल्दी से बताइए ऑप्शंस देख के कौन सा आंसर आएगा इसका, बताइए। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, रिमेन कांस्टेंट, बिकम जीरो। बताओ कौन सा ऑप्शन? वेरी गुड। ठीक है, चलिए इसी की तरह से यहाँ पे अगला देखते हैं। मैंने ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क, सिल्क यानी कि एक ग्लास रॉड ली हमने, सिल्क के साथ रबिंग किया तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। किससे निकलते हैं? ग्लास रॉड से। ठीक है, तो जिससे निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन वो बॉडी कैसी बन जाती है? पॉजिटिव चार्ज। जिस पे पहुंच जाते हैं वो बॉडी कैसी बन जाती है? नेगेटिव चार्ज। ये बात बच्चों मैंने आपको बताई थी, तो आंसर इसका आपको पता चल गया क्या आएगा। ठीक है, आंसर आपको पता चल गया क्या आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए
अब बच्चों कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर मैंने बताया था, यहाँ पे थोड़ा इसको ध्यान रखना, इसमें थोड़ी सी बातें मैं और डिस्कस कर देता हूँ, हल्की सी चीज़ें, ठीक है, जल्दी से। कंडक्टर का मतलब ये होता है वो मटेरियल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करते हैं, रैंडमली कहाँ पर बच्चों, अंदर में जिग जैक पोजीशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। या दूसरा नाम इसको बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फ्री होते हैं। ये अंदर में इस तरह से, ऐसे करके इस तरह से मूव करते हैं, और इनके मोशन की जो स्पीड है उसको हम ब्राउनी मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन बोलते हैं, ब्राउनी मोशन। अप्रोक्सीमेट 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड होती है। ब्राउनी मोशन बहुत फास्ट स्पीड से ऐसे कर करके मूव करते हैं अंदर में, ठीक है, जिग जैग पोजीशन में मूव करते हैं रैंडमली। कंडक्टर के अंदर, ठीक है, कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी इसी के अंदर फ्लो हो सकती है क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने इसका तो एग्जांपल आपको बताया था, ग्रेटर नोएडा आपका कौन है, कंडक्टर है, उसके अंदर आपका घर कौन है, एटम है, और आप कौन है, इलेक्ट्रॉन, आप मूव कर सकते हो। समझ में आया, जरूरत पड़ने पे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पे, यानी कि आप पे प्रेशर आने पे। इंसुलेटर वो है जिनके अंदर करंट क्या है बच्चों, मूव नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने घर में ही रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जरूरत पड़ने पे ये क्या है बच्चों, कंडक्टर बन जाते हैं, और जरूरत पड़ने पे ये इंसुलेटर बनते हैं। कैसे, एक टेम्परेचर के डाउन होने पर, एक रूम टेम्परेचर से नीचे ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये कंडक्टर बन जाते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। समझ में आ गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर बता दिया मैंने, ठीक है, चार्ज कंडक्टर मेटल्स होते हैं। इंसुलेटर बता दिया मैंने क्या होते हैं, ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, सही है। सेमीकंडक्टर मैंने बता दिया क्या होते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स भी देख सकते हैं सेमीकंडक्टर के, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये दोनों आपके यूज होंगे कहाँ पे, आपके सेमीकंडक्टर चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब बच्चों इनके मेथड है, मेथड यानी किस तरह से चार्जिंग होते हैं। तो किस तरह से चार्जिंग होते हैं ये चीज़ें हम लोग आपकी अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि चार्जिंग किस तरह से होते हैं। पर मैं यहाँ पे हल्का सा आइडिया बता देता हूँ। चार्ज 3 तरीके से होते हैं, चार्जिंग होते हैं, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय द कंडक्शन, चार्जिंग बाय द इंडक्शन। नेक्स्ट क्लास के अंदर आज मैंने चार्ज को फुल डिटेल में आपको बताया है, और जितनी भी चीज़ें आपकी स्लाइड पे चली हैं ये आप लोग नोट कर सकते हैं अपने घर पे, वीडियो को स्टॉप करके, पॉज कर करके, ठीक है। अच्छा बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।